जी आप? मैं नर्सिंग केयर हॉस्पिटल से आई हूँ। मिस्टर रोहन की देखभाल करने के लिए। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर, आइए। आप अंदर आइए ना। इस घर में जो मेरी जगह होनी चाहिए थी, वहां पे तो तुमने कब्जा कर लिया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और जो सुख मुझे मिलने चाहिए थे वो मैं तुमसे भी छीन लूंगी बिट्टू। तुमने एक बार तो रोहन को मुझसे बचा लिया, लेकिन अब ये दूसरा मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूंगी? पापा जी, ये वही नर्स है जो आपने बुलाया था रोहन जी की देखभाल के लिए। मैंने बात की थी डॉक्टर साहब से। क्या नाम है डॉक्टर साहब का जिन्होंने आपको भेजा है? जी डॉक्टर रस्तोगी। हाँ डॉक्टर रस्तोगी। पता नहीं कैसे दिमाग से स्लिप हो गया। ये चोट कैसे लगी मैडम? कांच टूट के गिर गया था, वही लग गया। अक्सर ऐसे केस में लोग अपनी खुद ही कलाई काट देते, कहीं आपने भी तो? काम हो गया ना तुम्हारा खत्म, चलो निकलो। यस डॉक्टर रस्तोगी। देखो, तुम्हें जल्द से जल्द जाना है मिस्टर वीरेंद्र राय कपूर के घर पर, उनके बेटे रोहन कपूर की देखभाल के लिए। जी मैं चली जाऊंगी, आप मुझे सिर्फ एड्रेस लिखवा दीजिए। मिस्टर वीरेंद्र राय कपूर, पेशेंट का नाम मिस्टर रोहन राय कपूर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही चली जाऊंगी। उन्होंने आपको रोहन की बीमारी के बारे में एक्सप्लेन किया ना? हाँ, आइए मैं आपको सबसे मिलाता हूं। ये है कावेरी, रोहन की मां। और ये है रोहन की पत्नी बिट्टू। नमस्ते। ये पत्नी जरूर है रोहन की, लेकिन फिर भी रोहन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं जो भी काम हाथ में लेती हूँ उसे पूरा जरूर करती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
पर डॉक्टर रस्तोगी ने तो मुझे कहा था कि रोहन जी उनकी खास पेशेंट है, उनका मैं अच्छी तरह ध्यान रखूं। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रोहन जी का ध्यान उनकी पत्नी से भी ज्यादा अच्छी तरह रख सकूं। जी आप बुरा मत मानिए, कहते हैं ना, पेशेंट को अगर इस हालत में प्यार दिया जाए और उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो बस मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। जी, हम हर पल आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन इससे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। अगर ये किसी मदद के लायक होती तो तुम्हें यहाँ ना बुलाना पड़ता। दोबारा अगर इसकी मदद ली तो रोहन की जान जरूर खतरे में पड़ती। तो मैंने रोहन का कमरा दिखा। जी पापा जी, चलिए। मॉम, आपको भाभी से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? कितना बुरा भला कहा आपने उन्हें, और वो भी उस नर्स के सामने। कितना बुरा लगा होगा भाभी को। तो क्या गलत किया मैंने? अब से उस नर्स पर ही रोहन की सारी जिम्मेदारी। उसे पता होना चाहिए कि रोहन की जान को किस किस चीजों से खतरा है, और अगर मैंने उसे ये समझा दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। ये रोहन जी, कुछ दिनों से इनकी तबीयत काफी खराब है। एक बार तो ये सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जानती हूँ मैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत फिक्र करती है ना आप अपने पति की। अब आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। बस अब आप ये समझिए कि मैं यहाँ पर अपने पति के लिए आई हूँ। जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आप अपने पति की सेवा कर रही है, वैसी ही सेवा मैं भी अपने पति के लिए करना चाहती हूँ। इस घर से काम करके जो पैसे मिलेंगे ना मुझे, वो पैसे मेरे पति के ही तो काम आएंगे। हाँ, देखिए, आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए ना, तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अपने मरीज यानी रोहन जी को हर तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी बातें तो हमें समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? मेरा कहने का मतलब है, इस दुनिया में जब भी कोई नर्स कदम रखती है ना,
तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने मरीज की सेवा करे, और वो कर्तव्य मैं बहुत अच्छी तरह से पूरा करूंगी। बस आप यही समझिए कि आपने इस दुनिया में इसलिए कदम रखा है ताकि आप रोहन जी की सेवा कर सकें। इसमें कहने वाली कौन सी बात है? इसी मौके की तो मैं कब से तलाश में थी, और आज जब ये मौका मुझे मिला तो मैं इसे कैसे हाथ से जाने दूं? आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा और रोहन जी की चिंता भी कम होगी, और हमें यकीन है कि आप रोहन जी का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, हमसे भी अच्छी तरह से। बहुत बोली हो तुम बिट्टो। मैं यहाँ तुम्हारे रोहन जी की तकलीफ दूर करने नहीं आई, बल्कि तुम सबसे दूर करने आई। ये लीजिए। हाँ, और एक बात, इनकी जो ग्लूकोज की बोतल है ना, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और इनके चेहरे पे जो ऑक्सीजन मास्क है वो कभी हटना नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो फाइल है ना, ये मुझे डॉक्टर ने पहले ही दे दी थी। मैं इसकी स्टडी भी कर चुकी हूँ, और वैसे भी मैं ट्रेन नर्स हूँ। मुझे मालूम है कि मरीज को कब और क्या देना है। डैड, आपने बहुत अच्छा किया भाई के लिए नर्स अरेंज करके। रोहन की वजह से ही सही, कम से कम इनका दिमाग तो चला। अब जब रोहन की जान पर बना है तब जाके इन्हें होश आया, वरना हमारा तो कब से दम घुट रहा था उस गवार को इस घर में देख देख कर। लेकिन एक नर्स पत्नी की जगह कभी भी नहीं ले सकती। मैं तो अब भी मानता हूं कि बहू से बेहतर रोहन की सेवा कोई भी नहीं कर सकता। लो सुन लो, गिर कर भी टांगे ऊपर ही हैं। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आपकी बहू एक गवार, अनपढ़ और यूजलेस है? बहू तो अपनी मजबूरी के कारण अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलो दिमाग को पढ़ सकती, समझ सकती। और तुम तो पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी सोच से, अपने दिल से, दिमाग से बिल्कुल अनपढ़। ओह गॉड, आप लोग भी टॉपिक को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? कि पापा ने नर्स को यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया कि भाभी भाई का ख्याल नहीं रख पाएंगी, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि उस नर्स की वजह से भाभी भाई का बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अफसोस रह जाएगा कि तुम लोगों के कहने पर मैंने एक पत्नी से पति की सेवा करने का अधिकार छीन लिया। दीवार पर सर पटक कर कोई फायदा हो सकता है, लेकिन इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। ये अभी भी उसी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उस नर्स के आ जाने की वजह से इनके बेटे रोहन की जिंदगी लंबी हो गई। हाँ, ये बात 101% सही कही आपने। वैसे भी जब से वो बिट्टो रोहन की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी को ग्रहण सा लग गया है। अब कम से कम नर्स के आने से ये तो उम्मीद जागी है कि आज न कल रोहन को होश जरूर आएगा। आप लोग बस करेंगे ये सब प्लीज? बस भाई ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ, जरा प्रतिभा से बात कराइएगा। सॉरी, प्रतिभा? ओह, आई एम सॉरी। वो नर्स जो मैंने आपके घर में भेजी है,
मैं डॉक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। किसका फोन है? डैड, डॉक्टर रस्तोगी का फोन है। जो नई नर्स आई है ना, उनसे बात करना चाहते हैं। तो रुक, मैं भी उसे बुला के लाती हूँ। देखिए, रोहन जी का हर जरूरी सामान इस कमरे में है। दवाइयाँ भी यहीं पे है। अगर ये खत्म हो जाए तो आप हमें बता दीजिए। जी, और कुछ? जी, और कुछ नहीं। अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें कह दीजिए, और आपको कुछ जानना है तो आप हमें बता दीजिए। शायद हमने आपको बताया नहीं होगा। एक सवाल है, पर जाने दीजिए, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं, आप पूछना चाहती है ना, पूछ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं, हमने आपको सब कुछ बता दिया। मैं दवाइयों के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तो आपसे आपके और रोहन के रिश्ते के बारे में पूछ रही हूँ। मैंने कहा था ना, आपको बुरा लग जाएगा। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती थी कि आप इतनी सिंपल हैं और रोहन जी इतने बड़े बिजनेसमैन के लड़के, आप दोनों की शादी कैसे? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर रस्तोगी का फोन आया है। डॉक्टर रस्तोगी का फोन आया है। हाँ, डॉक्टर रस्तोगी जी को भी फिक्र हो रही होगी रोहन जी की। कुछ कुछ कहा उन्होंने? नहीं, और शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप उनसे कह दीजिए कि मैं रोहन जी के बारे में कुछ जान रही हूँ। मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। पर हमने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी आप बात कर लीजिए ना, शायद कुछ जरूरी हो रोहन जी के बारे में, है ना? चलिए। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी। अरे आपने इतनी जल्दी रोहन के लिए एक अच्छी सी नर्स का इंतजाम कर दिया। थैंक्स की क्या जरूरत है सर? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो रोहन की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे लीजिए, आप बात कर लीजिए, वो आ गई। डॉक्टर रस्तोगी,